विधानसभा का महासंग्राम। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। वीडियो के आगे बढ़ाने से पहले प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया और जिस पे क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नया सा बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से किस सीट पर कौन सी पार्टी जीत रही है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 1 सीट तो बीजेपी खाते में 1 सीट। महोबा की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से बीजेपी खाते में 1 सीट तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट है। बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से बीजेपी खाते में 1 सीट, एसपी खाते में 1 सीट, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें तो समाजवादी पार्टी भी 3 सीटों में, यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी बराबर कांटे की टक्कर में दिखाई दे रही हैं। इस हिसाब से तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर यानी आगे भी जारी रह सकती है। चलिए दोस्तों अगले जिलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से यहाँ पर 2 की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। रामपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 2 पर बीजेपी, बाकी की 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बात कर लेते हैं भदोही की 3 विधानसभा सीट हैं। 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, बहुजन खाते में 1 सीट है। कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आपकी पसंद के हिसाब से कौन सा नेता आपको पसंद है? क्या अखिलेश यादव आपको पसंद है या फिर योगी आदित्यनाथ आपको पसंद है या फिर मायावती? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपके प्यार भरे हाथों से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 16 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और बीजेपी खाते में 8, समाजवादी पार्टी खाते में 7, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर हाथरस की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट, समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी यानी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को मिल सकती है। बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। अभी तक के मामले को देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल एक समान सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 12 सीटें तो बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, बीजेपी और समाजवादी पार्टी को 12-12 सीटें, यानी बराबर कांटे की टक्कर उत्तर प्रदेश में होने वाली है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक तो यहाँ पर है बीजेपी को 12 और समाजवादी पार्टी को भी 12 सीट। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें, बहुजन खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 28 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और आपके सामने दोनों ही पार्टियां काफी ज्यादा टक्कर में दिखाई दे रही हैं। तो बहुजन खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। निकल के आ रहा है अगला जिला ओरिया की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर किस पार्टी को कितने सीट तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। संत कबीर नगर की 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 37 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे
हैं बीजेपी को यहाँ पर 18 यानी 3 सीटों से मात्र आगे चल रही है। बीजेपी तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी 15 सीटों पर लीड मार रही है, यानी कि बीजेपी यहाँ पर समाजवादी पार्टी से मात्र 3 सीटें पीछे हैं। तो बहुजन यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ सकता है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों अगले जिलों के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले आप एसएन न्यूज़ पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और जिस पे क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कन्नौज की। जी हाँ दोस्तों, कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट, समाजवादी पार्टी को 8 सीट, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। यानी समाजवादी पार्टी यहाँ पर काफी ज्यादा टक्कर में दिखाई दे रही है और बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट और बीजेपी को भी यहाँ पर मात्र 2 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। बागपत की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 1 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, बहुजन खाते में 1 सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 53 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 23 सीट, 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। यानी कि बीजेपी यहाँ पर पीछे दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी से 2 सीटों से पीछे चल रही है। समाजवादी पार्टी से बीजेपी यहाँ पर 23 सीटों पर लीड मार सकती है। बीएसपी यहाँ पर मात्र 3 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है, इस हिसाब से कौन सी पार्टी यहाँ पर कांटे की टक्कर में दिखाई देगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्या समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2 सीटों से आगे बढ़ोतरी कर पाएगी। यहाँ पर 25 सीटों पर आगे चल रही है तो बीजेपी यहाँ पर 23 सीटों से आगे चल रही है। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि आपके हिसाब से आगे आने वाले जिलों में किस पार्टी को मिलेगी सबसे बड़ी बढ़त है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। गौतम बुद्ध नगर, जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर तीनों की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। सुल्तानपुर की, जी हाँ दोस्तों, सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 1 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 68 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 30 सीटों पर मात्र और समाजवादी पार्टी 32 सीटों पर 2 सीटों से आगे चल रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुजन खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, आपके हिसाब से आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में कौन सी पार्टी होगी मजबूत? चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है मैनपुरी। जी हाँ दोस्तों, मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बांदा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर एसपी यानी समाजवादी पार्टी। मऊ की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 80 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 35 सीटों पर लीड मार सकती है तो यहाँ पर 38 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 35 सीटों पर बीजेपी और 38 सीटों पर समाजवादी पार्टी। क्या समाजवादी पार्टी इस हिसाब से पिछले 2-3 जिलों में बढ़त बनाई हुई है? पिछली बार तो 2 सीटों से बढ़त बनाई हुई थी और अब यहाँ पर 3 सीटों से बढ़त बनाई हुई है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर, बीजेपी यहाँ पर 35 सीटों पर, 38 सीटों पर समाजवादी पार्टी। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। निकल के आ रहा है बरेली। बरेली की 9 विधानसभा सीट है। 9 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। एटा की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर एसपी,
संभल के 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 97 सीटों के सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी 44 सीटों यानी 44 सीटों पर और समाजवादी पार्टी भी 44 यानी बराबर टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। अब तक के जिलों के मुताबिक यहाँ पर दोनों ही पार्टियां काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश में घमासान पैदा कर रही हैं। दोनों ही पार्टियां बराबर सीटों के साथ लीड मार सकती हैं और बीएसपी यहाँ पर 5 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो निकल के आ रहा है अगला जिला आपकी स्क्रीन पर, अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 1 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, बहुजन खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिलने की संभावना तय जा रही है। यानी कि अमरोहा में चारों ही पार्टियों को 1 सीट मिल सकती है। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी यानी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को यहाँ पर 3, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 यानी प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। फिरोजाबाद की, जी हाँ दोस्तों, फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन, 2 पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 112 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बीजेपी यहाँ पर 3 सीटों से पीछे चल रही है, 46 सीटों पर और समाजवादी पार्टी यहाँ पर 50 सीटों पर, बहुजन खाते में 8 सीटें यानी बीजेपी यहाँ पर पिछली बार की तरह बराबरी नहीं कर पा रही है और इस बार यहाँ पर 3 सीटों से पीछे चल रही है बीजेपी। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर 50 सीटों पर लीड मार सकती है यानी 50 सीटों का आंकड़ा छूती हुई दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी यहाँ पर 46 सीटों यानी 3 सीटों से पीछे चल रही है 50 का आंकड़ा छूने में और 50 का आंकड़ा छूने में। तो बीएसपी यहाँ पर 8 पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 7 पर और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। देखना ये होगा कि आगे के जिलों में क्या है आता है आंकड़ा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 1 सीट और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 124 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दोनों ही पार्टियां बिल्कुल बराबर की टक्कर में दिखाई दे रही हैं। 54 यानी 54 सीटों पर लीड मार सकती है। यहाँ पर अखिलेश यादव बीजेपी के योगी आदित्यनाथ को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर बराबर सीटों पर यानी समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी यानी दोनों ही पार्टियां यहाँ पर बराबर सीटों के साथ लीड मारती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों देखना ये होगा कि अगले जिलों में क्या होता है। इसी तरह इंटरेस्टिंग रुझान देखने को मिल सकते हैं आगे भी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अमेठी की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से यहाँ पर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 3 सीटों पर बीजेपी, तो समाजवादी पार्टी को 1 सीट, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 139 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 64 सीटों पर यानी 5 सीटों से आगे चल रही है समाजवादी पार्टी से, यानी 59 सीटों पर समाजवादी पार्टी, तो 64 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ यहाँ पर लीड मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुजन के खाते में 9 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 7 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर अगला जिला चंदौली की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 156 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे
हैं बीजेपी खाते में 73 सीटें, समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ पर 67 सीटें, बहुजन खाते में 10 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 7 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा टक्कर में दिखाई दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी यहाँ पर 7 सीटों से पीछे चल रहे हैं, यानी कि पिछली बार की तरह इस बार बीजेपी लीड मारते हुए दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर काफी ज्यादा टक्कर देखने को मिल सकती है उत्तर प्रदेश में और देती हुई दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी, और अखिलेश यादव को अच्छी खासी लीड के साथ 67 सीटें मिल सकती हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर एसपी, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 175 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 83, समाजवादी पार्टी खाते में 74, बीएसपी खाते में 10, कांग्रेस पार्टी खाते में 8 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 175 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 83, समाजवादी पार्टी खाते में 74, बीएसपी खाते में 10, कांग्रेस पार्टी खाते में 8 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से यहाँ पर 5 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 1 पर बीजेपी, 5 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में यानी आधी सीटों के साथ पहुंचने वाली है और बीजेपी यहाँ पर 93 सीटों पर लीड मार सकते हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ पर 83 सीटों पर, बहुजन खाते में 11 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। और काफी ज्यादा आगे पीछे चल रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी, 10 सीटों से आगे चल रही है बीजेपी, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर 10 सीटों से पीछे चल रही है। और आगे देखते हैं अगले जिलों में क्या होता है, क्या कहानी सामने आती है, सस्पेंस बरकरार है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटों और चारों की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। इटावा की 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। काशी रामनगर की, जी हाँ दोस्तों, काशी रामनगर की 3 विधानसभा सीटें और तीनों की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से आधी सीटों से ज्यादा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर अकेले दम पर 103 सीटें तो 83 सीटों पर अटकती और भटकती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 11 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है, यानी कि बीजेपी 103 सीटों पर, 83 सीटों पर समाजवादी पार्टी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर अगला जिला महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से यहाँ पर 4 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 222 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर अकेले दम पर 113 सीटों पर और समाजवादी पार्टी यहाँ पर 28 सीटों पर, बहुजन खाते में 11 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 2 सीटों पर बीजेपी। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 235 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 123 सीटें और समाजवादी पार्टी खाते में 91 सीटें, यानी 100 के पार पहुंचने में आ रही है। समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 11, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बदायूं की 6 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट,
कांग्रेस पार्टी को एक सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। बीएसपी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से यहाँ पर 4 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, यानी कांग्रेस पार्टी के इस बार अच्छी खासी लीड मिल सकती है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी खत्म 1 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 254 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 135, समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 95, बहुजन खाते में 13, कांग्रेस पार्टी खाते में 11 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट, यानी कि बीजेपी यहाँ पर 135 पर और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर 95 सीटों पर, यानी काफी ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा है इस बार आपकी स्क्रीन पर। और इस ओपिनियन पोल के आधार पर यहाँ पर बीजेपी 135 सीटों पर लीड मारती हुई दिखाई दे रही है। गोंडा की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी तो समाजवादी पार्टी को 1 सीट, बहुजन खाते में 1 सीट, यानी 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 6, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। और आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 275 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 151 पर, 98 सीटों पर, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बीएसपी के मायावती को यहाँ पर 14 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 11 सीट और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बुलंदशहर की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, बहुजन खाते में 1 सीट। अयोध्या की, जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों और 500 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, इसी बात पर आप अयोध्या के भगवान श्री राम का जयकारा आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अयोध्या की 500 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं शामली की 3 विधानसभा सीटें और तीनों की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 290 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 164 सीटें और समाजवादी पार्टी खाते में 99 सीट, बीएसपी खाते में 15, कांग्रेस पार्टी खाते में 11 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना तय जा रही है। बीजेपी यहाँ पर 200 सीटों के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी यहाँ पर 100 सीटों के करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं बलिया की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। बहराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 312 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 179 और 103 सीटों पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर 100 का आंकड़ा छूती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी भी यहाँ पर 200 के आंकड़े के बहुत करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है, मात्र 21 सीटों से पीछे चल रही है 200 के आंकड़े से। तो यहाँ पर 17 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा की 5 विधानसभा सीटें, 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर अपने वर्चस्व में सरकार में आ सकती है। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 की 5 सीटों पर बीजेपी, यानी कि मथुरा की 5 की 5 सीटें और मिर्जापुर की भी 5 की 5 सीटों पर बीजेपी। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, बीएसपी खाता में 0 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं 403 विधानसभा सीटों में से 330 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 195 सीटों पर, एसपी खाते में 105, बीएसपी खाते में यहाँ पर 17, कांग्रेस पार्टी खाते में 12 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, काशी की यानी वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें और 8 की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं जालौन की 3 विधानसभा सीटें, तीनों की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। आगरा की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 7 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 350 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर सरकार में आ सकती
उपलब्धि है। फिर से 2017 के बाद 2022 में भी यहाँ पर बीजेपी 213 सीटों पर लीड मार सकती है। एसपी खाते में 107, बीएसपी खाते में 12, कांग्रेस पार्टी खाते में 12 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावना सही जा रही है। यानी कि बीजेपी यहाँ पर फिर से सरकार बना सकती है और 107 सीटों पर अखिलेश यादव सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से यहाँ पर 8 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीएसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। गोरखपुर की दोस्तों गोरखनाथ की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से बीजेपी खाते में 9 की 9 सीटें, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 377 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं बीजेपी को यहाँ पर 236 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 109 सीटें और बहुजन खाते में 18, कांग्रेस पार्टी खाते में 13 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं आखिरी के जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है आखिरी का जिला झांसी की 4 विधानसभा सीटें और चारों की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 8 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें, 12 में से 11 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 400 की 403 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 259 सीटों पर 11 सीटों यानी 1 सीटों पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बीएसपी खाते में 18, कांग्रेस पार्टी खाते में 14 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना स्थायी जा रही है।